नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फाइलम एनिलिडा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी तथा जीआईसी लेक्चरर व नीट की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अर्थात आप कह सकते हैं कि यह संभावित प्रश्न भी हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को देख लिया जाए। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त कि बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड इन, यानी निम्न में से किसका शरीर मेटामेरिक रूप से विभाजित होता है। तो इसमें चार ऑप्शन है: पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किनका शरीर मेटामेरिकली रूप से विभाजित होता है? तो दोस्त इसका जो आंसर होगा बिल्कुल सी, एनिलिडा। एनिलिडा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त? दूसरे प्रश्न को आप देखें जरा। कह रहा है लीच, लीच यानी एंटी कोआगुलेंट सिक्रेटेड बाई लीच इज। लीच अर्थात जोंक द्वारा स्रावित थक्का रोधी है। तो क्या इनमें से निम्न में से थक्का रोधी है? पहला ऑप्शन है हिरुडिन, हिमैटिन और हिपैरिन और हीमोग्लोबिन। तो दोस्त इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट, ए इज़ द करेक्ट आंसर, हिरुडिन। हिरुडिन जो है बिल्कुल यह जोंक का थक्का रोधी स्रावित पदार्थ है। अब यह आज का जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त? तीसरे प्रश्न को भी देखा जाए। देखिए, यह तीसरा प्रश्न है कि द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ एनिलिड्स आर। एनिलिडा की उत्सर्जी इकाई है। इसकी उत्सर्जी इकाई किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन है नेफ्रोस्टोम, दूसरा है पैरापोडिया, तीसरा है फ्लेम सेल्स और चौथा है नेफ्रिडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो इसका करेक्ट आंसर है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया इज द राइट आंसर। चलिए, आज का जो चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न कह रहा है द मोड ऑफ फीडिंग इन लीच इज। लीच अर्थात जोंक में खाने की विधि किस प्रकार की होती है? खाने की विधि है, पहला ऑप्शन है ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, सैंगीवोरस। सर्वभोजी, मांसभोजी, शाक्यभोजी की रक्तभोजी। तो दोस्त हम आपको बता दें कि इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल सैंगीवोरस। सैंगीवोरस इज द राइट आंसर, अर्थात रक्तभोजी। आज का जो पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त? पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह रहा पांचवा प्रश्न। देखिए, पांचवें प्रश्न में क्या कह रहा है कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी इज प्रेजेंट इन। मेटामेरिक रूप से खंडित शरीर पाया जाता है। तो मेटामेरिक रूप से खंडित शरीर किस में पाया जाता है? अभी हमने बताया था, वहाँ पर एनिलिड्स आया था। अब एनिलिड्स में आप जान रहे हैं कि अब ये जोंक भी है, नेरिस भी है, केचुआ भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल उपरोक्त सभी, अर्थात ऑल ऑफ द एबव है। छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि बॉट्राइडल टिश्यू इज फाउंड इन। बॉट्राइडल ऊतक पाया जाता है, कह रहा है कि प्रॉन में, एस्कैरिस में, हिरुडिनेरिया, अर्थवर्म। तो बॉट्राइडल टिश्यू किस में पाया जाता है दोस्त? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉट्राइडल ऊतक किस में पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल हिरुडिनेरिया में पाया जाता है, अर्थात लीच में, जोंक में पाया जाता है। अगला 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है ट्रू सीलोम अपीयर्ड फर्स्ट इन द कोर्स ऑफ। विकास के क्रम में सही सीलोम प्रथम बार दिखा। तो यह देखिए, यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विकास के क्रम में सही सीलोम, ट्रू सीलोम पहली बार किसमें दिखा? कह रहा एनिलिडा, एस्केलमेंटिस और इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल हम आपको बता दें दोस्त कि एनिलिडा। एनिलिडा में यह दिखा सबसे पहले ट्रू सीलोम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। तो चलिए, आज का जो 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। इन ट्रोकोफोर लार्वा इज फाउंड इन। ट्रोकोफोर लार्वा किस में पाया जाता है? कह रहा है काइटन में, नेरिस में, एफ्रोडाइट में, उपरोक्त सभी में। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है डी नंबर, यानी सभी में पाया जाता है। काइटान में भी, नेरिस में भी और एफ्रोडाइट में, तीनों में पाया जाता है, अर्थात इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी में। और 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सक्टोरियल माउथ इज फाउंड इन। चूसक मुख पाया जाता है, किस में पाया जाता है भाई? चूसक मुख टीनिया में, बटरफ्लाई में, कि लीच में, कि काकरोच में? तो आप जानते हैं कि जो चूसक प्रकार का होता है मुख, यह किस में होता है? लीच में, लीच अर्थात जोंक में। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। 10 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 10 नंबर को भी देखा जाए भाई। तो ये रहा 10 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि नेरिस इज कॉमनली कॉल्ड एज। नेरिस सामान्यतः कहलाता है, नेरिस सामान्य रूप से क्या कहलाता है? कह रहा अर्थवर्म, रिंगवर्म, राउंडवर्म, क्लैमवर्म। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर है डी नंबर,
क्लाइम वर्म भी कहा जाता है। ठीक है, यह रहा 11 नंबर का क्वेश्चन। करा द टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट इन लीच। जोंक में खंडों की कुल संख्या होती है। लीच में खंडों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? 26, 33, 45, 90। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल 33 बी इज द राइट आंसर। 33 खंड होते हैं लीच में। चल 12 नंबर क्या कह रहा है दोस्त? 12 नंबर को देखें, कह रहा है सीटी आर टोटली अब्सेंटिन। निम्न में से किसमें सीटी पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है? सीटी किसमें पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है? कह रहा है फेरेटिमा, हेट्रोनेरिस, हिरुडिनेरिया, नेरिस। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल सीटी किस में नहीं होता है? हिरुडिनेरिया में नहीं होती है सीटी। अर्थात इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल सी नंबर इज द राइट आंसर। तो ये रहा 13 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है द क्लाइटेलम इज लीचेस इज कंसिस्ट ऑफ। लीच जोंक में क्लाइटेलम बना होता है। जोंक में क्लाइटेलम बना होता है एक देह खंड का, दो देह खंड का, तीन देह खंड का, चार देह खंड का, यानी 1 बॉडी सेगमेंट, 2 बॉडी सेगमेंट, 3 बॉडी सेगमेंट, 4 बॉडी सेगमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त, हम आपको बता दें, सी इज द राइट आंसर, 3 बॉडी सेगमेंट। 3 बॉडी सेगमेंट, ठीक है, 3 देह खंड का बना होता है क्लाइटेलम। तो यह 9वां, 10वां और 11वां खंड पर होता है। तो अर्थात इसके कितने खंड हुए? 3 खंड हुए, 3 देह खंड, 3 बॉडी सेगमेंट। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए जरा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिलिड क्लास है पैरापोडिया। निम्न में से किस एनिलिड वर्ग में पैरापोडिया पाया जाता है? निम्न में किस एनिलिड वर्ग में पैरापोडिया पाया जाता है? तो 14 नंबर का कह रहा है ऑलिगोकीटा, पॉलीकीटा, हिरुडिनेरिया और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल पॉलीकीटा इज द राइट आंसर। पॉलीकीटा इज द राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न को भी देख लिया जाए। तो यह रहा 15 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली एमंग एनिलिड। निम्न में से क्या केवल एनिलिड में पाया जाता है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, सेगमेंटेशन, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लाइटेलम। यानी हाइड्रोस्टैटिक कंकाल, खंडीकरण, बंद रक्त परिसंचरण, क्लाइटेलम। अब इसमें से आपको देखना है इसका जो सही आंसर क्या है। एनिलिड में क्या पाया जाता है भाई? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन तो होता नहीं है, सेगमेंटेशन इसमें होता नहीं है, इसमें तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, और इसमें बंद रक्त परिसंचरण तो होता नहीं है, ठीक है, और क्लाइटेलम इज द राइट आंसर। अर्थात डी इज द राइट आंसर। अगला 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीलोम इज अ। सीलोम है, क्या है सीलोम? इसको आपको बताना है। बॉडी कैविटी पार्सली लाइंड विथ मीजोडर्म है कि बॉडी कैविटी लाइंड विथ इंडोडर्म, बॉडी कैविटी लाइंड विथ इक्टोडर्म, बॉडी कैविटी कंप्लीटली लाइंड विथ मीजोडर्म। ट्रू सीलोम। अब सीलोम कह रहा है तो ट्रू सीलोम के लिए बताना पड़ेगा ना भाई। कहीं कहीं पार्सली हो जाता है, लेकिन जो कंप्लीटली होता है इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल डी नंबर होगा मेरे दोस्त। मीजोडर्म द्वारा पूर्ण रूप से पंक्तिबद्ध देह गुहा, अर्थात बॉडी कैविटी कंप्लीटली लाइंड विथ मीजोडर्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। एनिमल्स विथ सीलोम आर कॉल्ड। यानी सीलोम युक्त जंतु क्या कहलाते हैं? सीलोम युक्त जंतु कहलाते हैं। कह रहा है ए सीलोमेट, सीलोमेट, सीडोसीलोमेट, नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल सही सी बात है कि सीलोम युक्त जो जंतु होते हैं कहलाते हैं सीलोमेट। क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त? सीलोमेट। अर्थात ये बी इज द राइट आंसर, सीलोमेट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपके सम्मुख। देखिए कह रहा है द सिलियरी बैंड्स फाउंड इन ट्रोकोफोर लार्वा आर यूज्ड इन। ट्रोकोफोर लार्वा में पाए जाने वाले सिलियरी बैंड प्रयुक्त होते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा में पाए जाने वाले सिलियरी बैंड किसमें प्रयुक्त होते हैं? लोकोमोशन में कि फीडिंग में कि बोथ लोकोमोशन एंड फीडिंग? नन ऑफ दीज। 18 नंबर का जो सही आंसर है हम आपको बता दें दोस्त, इसका सी इज द राइट आंसर। दोनों चलन एवं आहार ग्रहण करने में, ठीक है, जो सिलियरी बैंड्स होते हैं ये लोकोमोशन और फीडिंग दोनों के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज इज नॉट फाउंड इन। निम्न में से किसमें ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है? तो निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था? किसमें नहीं पाई जाती है? कह रहा है ऑलिगोकीटा में, पॉलीकीटा में, हिरुडिनेरिया में, दोनों ऑलिगोकीटा और हिरुडिनिया में। किसमें? तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, बोथ ऑलिगोकीटा एंड हिरुडिनिया। ठीक है, इसका राइट आंसर है। इनमें जो है ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इसको भी देखा जाए।
देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द इंटीरियर सकर ऑफ लीच इज फॉर्म द, यानी लीच अर्थात जोंक का अग्रचूसक बना होता है। जोंक का अग्रचूसक बना होता है, किसका बना होता है भाई? फर्स्ट 5 सेगमेंट ऑफ बॉडी, प्रथम 5 देह खंडों से। फर्स्ट 3 सेगमेंट ऑफ बॉडी एंड प्रोस्टोमियम, प्रोस्टोमियम में प्रथम 3 खंडों से। फर्स्ट 2 सेगमेंट्स ऑफ बॉडी, प्रथम 2 देह खंडों से। फर्स्ट 4 सेगमेंट ऑफ बॉडी, प्रथम 4 देह खंडों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा भाई, आपको बताना है। तो हम आपको बता दें इसका जो करेक्ट आंसर है ए नंबर, फर्स्ट 5 सेगमेंट ऑफ बॉडी, प्रथम 5 देह खंडों से बना होता है इसका अग्रचूसक। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 नंबर क्या कह रहा है? नेरिस के द प्रोस्टोमियम इज नेरिस बियर्स, नेरिस के प्रोस्टोमियम में होते हैं, नेरिस के प्रोस्टोमियम में होते हैं 2 पेयर्स ऑफ आई, 3 पेयर्स ऑफ आई, 1 पेयर्स ऑफ आई, 4 पेयर्स ऑफ आई, 2 जोड़ी नेत्र, 3 जोड़ी नेत्र, 1 जोड़ी नेत्र, 4 जोड़ी नेत्र। तो कितने होते हैं भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल 2 पेयर ऑफ आई, यानी 2 जोड़ी नेत्र होते हैं नेरिस के प्रोस्टोमियम में। अगला जो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, इसको देखिए जरा। यह क्वेश्चन आपके लिए मैं आज रख रहा हूं क्योंकि आप लोग सक्रियता नहीं दिखाते हैं। अगर आप सक्रिय हैं, अगर पूरे क्वेश्चन आप देखते हैं तो इसका आप आंसर आप कमेंट में करके बताइए। मैं अब अपने पूरे लेक्चर में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, देखिए कह रहा है कि इन नेरिस ओवरीज आर प्रेजेंट इन, नेरिस में अंडाशय पाया जाता है, किस खंड में पाया जाता है? 19 सेगमेंट, 25th सेगमेंट, 14th सेगमेंट और इंटायर लेंथ ऑफ बॉडी, 19वें खंड में, 25वें खंड में, 14वें खंड में, पूरे शरीर में पाया जाता है। इसका उत्तर आपको बताना है मेरे दोस्त, कमेंट में आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। कह रहा है कि द पोस्टीरियर सकर्स इन लीच आर मींट फॉर, पोस्टीरियर जो शकर होता है लीच में पश्च सूचक बने होते हैं, किसके बने होते हैं? इसमें पश्च सूचक। कह रहा है एडिशन एंड फीडिंग, आसंजन एवं भोजन के लिए, लोकोमोशन एंड फीडिंग, चलन और भोजन के लिए, एडिशन लोकोमोशन एंड फीडिंग, आसंजन चलन और भोजन के लिए, एडिशन एंड लोकोमोशन, आसंजन एवं चलन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल क्या होगा मेरे दोस्त, हम आपको बता दें, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, आसंजन एवं चलन के लिए अर्थात एडिशन एंड लोकोमोशन के लिए होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। कह रहा है द डिटेल्ड स्टडी ऑफ हिरुडिनेरिया वाज डन बाय, हिरुडिनेरिया में विस्तृत अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? हिरुडिनेरिया का विस्तृत अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? के.एन. बहल कि एम.एल. भाटिया द्वारा, यशवंत दास द्वारा, कि नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल एम.एल. भाटिया द्वारा, एम.एल. भाटिया द्वारा बी इज द राइट आंसर। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? देखिए 25 नंबर कह रहा है द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन नेरिस, नेरिस में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, नेरिस में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हम आपको बता दें इसका बी इज द राइट आंसर, अमोनिया इज द राइट आंसर, अमोनिया इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो हमारे आज के इस लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक। आपको यह लेक्चर कैसा लगा आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।